से लेकर मुगलों तक, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक देख लीजिए कितने शासक आए। वो शहर जो किसी ना किसी सम्राट के शासन के अधीन रहा है, और वो शहर आपको पता है कौन सा है? वो शहर है जहां सम्राट अशोक भी रहे, संभल। संभल वो शहर है दर्शकों, और आज हमने संभल का भी इतिहास निकाला। आपको जरा मैं सबसे पहले संभल की चर्चा हो रही है, लेकिन सतयुग में इसे सत्यव्रत कहा गया दर्शकों, त्रेता में महतगिरी कहा गया, द्वापर में इसका नाम पिंगल है, और कलयुग में संभल नाम से यह मशहूर हो गया। पहले था भीमनगर, लेकिन संभल का नाम संभल 2012 में किया गया है। इसके पहले भीमनगर था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन अब ये जो संभल है, इस संभल में कहीं मंदिर मिल रहा है, कहीं कूप मिल रहा है, और उसके बाद अब बावड़ियां सामने आ रही हैं। सोचिए जरा, सनातन के सबूत सामने आ रहे हैं, जमीन से एक एक कर सच उगल रही हैं, वो सच जिसे छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों, किस तरह से संभल में एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं। आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, एक एक करके जो सबूत मिल रहे हैं वो हमारे सामने। शाही जामा मस्जिद जो अहमद मार्ग पर है, वहां से कहानी शुरू होती है। लेकिन आइए जरा, एक बावड़ी मिली जो लगभग 28 किलोमीटर दूर है, रानी की बावड़ी। ये कहां पर मिली है? लक्ष्मणगंज में मिली है। लेकिन इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा था कि दर्शकों एक और बावड़ी सामने आई है। वो है शाही जामा मस्जिद के ठीक जब हम आगे कुछ किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर पर मिलती है पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी। सोचिए जरा, पृथ्वीराज चौहान यानी 1000 साल पहले। अब इस बावड़ी में क्या रहस्य छिपे हुए हैं और इसका सामने आना क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। संभल की शाही जामा मस्जिद आपको याद है ना? सर्वे हुआ, सर्वे के बाद हिंसा हो गई, और हिंसा के बाद जब जांच पड़ताल आगे गई तो मंदिर और कूपों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया मुस्लिम इलाकों के अंदर से। पहले यह मिली रानी की बावड़ी, देखिए जरा, इसका खुलासा हुआ ही था, चर्चा हो रही थी, खुदाई का काम आगे चल रहा था कि अब जामा मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर आपको ले चलता हूं जहां पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली। देख लीजिए आप, एक एक तस्वीर उसकी आप तक पहुंचा रहा हूं। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है दर्शकों, और लगातार आप तक संभल के सबूत सामने रख रही है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी का खुलासा हुआ जो खेतों के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बनाई गई है। सोचिए जरा दर्शकों, और कैसे हमारी टीम लगातार सच जो खोजा जा रहा है उसकी पड़ताल में लगी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संभल की धरती पर अब खुद सनातन के सत्य को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। पहले 46 साल पुराना मंदिर खुला, फिर मंदिर मिलना शुरू हो गए, और इसके एक के बाद एक कई कूप सामने आ गए। इसके बाद रानी की बावड़ी मिली जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी सामने आ गई। खेतों के बीचों बीच बनी इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि इस बावड़ी में करीब 16 मंजिल है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 ही मंजिल दिखाई दे रही है, यानी बाकी के माले मिट्टी में धंस गए हैं या छिपा दिए गए हैं। ये जगह है, नीचे बताया जाता है कि तकरीबन 16 माले नीचे हैं। अगर मान लीजिए मैं पहले मंजिल पे खड़ा हूं तो इसके नीचे 15 और मंजिलें हैं, और आप तस्वीरें देखेंगे कि हर जगह आपको इसी तरीके से कमरों के बाहर दरवाजे, और दरवाजों में रहती थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। बताया जाता था कि इस जगह पर पानी हुआ करता था। अगर 15 माला नीचे तक अगर ये जगह होती तो यहाँ पर पानी भरा होता था, और इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहला फ्लोर है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसी तरीके से 15 जो मालों की फ्लोर की ये बावली कही जाती है। रिपब्लिक भारत की टीम ने बावड़ी के अंदर जाकर तहकीकात करने की कोशिश की। सकरा रास्ता, सही से कमरों में ना घुस पाने की जगह, लेकिन हमने सच का पता लगाने की कोशिश की जिसमें हमें सनातनी सबूत मिले। बावड़ी के अंदर जाने पर प्राचीन नक्काशी और गेट साफ दिखाई दे रहा है। अंदर जब हम और जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके से आले जो है, इसी तरीके से जो पुराना कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए कैसे ईंटों के जरिए जो गुंबद है वो बना दिए गए। सामने आपको आले नजर आ जाएंगे, और इस तरफ आपको जो पुराने जमाने की खिड़कियां होती थी वो आपको नजर आ जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी का इस्तेमाल पृथ्वीराज चौहान की सेना आराम करने और ठहरने के लिए करती थी। साथ ही दुश्मनों की नजरों से बचने के लिए भी बावड़ी को उपयोग में लाया जाता था। इतना ही नहीं, बावड़ी के अंदर वॉच टावर जैसी जगह भी दिखाई दी जहां से सैनिक निगरानी करते होंगे। भूल भुलैया की शेप में बनने वाली ये बावड़ी जो कि सेनाओं के लिए साफ तौर पर तैयार की जाती थी, सेना आके यहाँ पर रुकती थी। लेकिन यही संभल का इतिहास है, और इस इतिहास को अब रिवाइव करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। चंदौसी के मुस्लिम इलाके में मिली रानी की बावड़ी के बाद पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिलना बता रहा है कि संभल की धरती में अभी बहुत से सत्य दफन हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन दर्शकों, आज हमने पृथ्वीराज की बावड़ी को लेकर पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई है कि आखिर वो बावड़ी कैसी रही होगी, कैसी दिखती होगी। जरा मैं आपको समझाता हूं। ये आप देखिए,
कुछ इसी तरह की बावड़ी रही होगी। और बड़ी बात क्या है, संभल में खेत के बीच पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, विशाल पेड़ के नीचे यह बावड़ी थी और यहां पर जाने का रास्ता भी था। इतना ही नहीं, बावड़ी में सेना के पानी पीने की व्यवस्थाएं होती थी। बावड़ी में राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना रुका करती थी। और इतना ही नहीं, बावड़ी के बाहर निगरानी के लिए वॉच टावर और इसी तरह वहां सैनिक रहते होंगे। बावड़ी के 16 मंजिल होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी आपको बता दूं कि 16 मंजिलों के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन दावे कई सारे किए जा रहे हैं। इसको लेकर हमने स्थानीय लोगों से भी बात, वो इसे लेकर क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। पृथ्वीराज चौहान की है ये काफी मंजिल थी, अब तो मतलब ये पार्ट दिए साहब। पृथ्वीराज की सेना रुकती थी यहाँ पे, पृथ्वीराज की सेना रुकती थी ना, पता ये सुनता है बड़े बूढ़ों से। मान लो हमारी उम्र चाहिए 60 साल की, और अपने बड़े बूढ़ों से भी सुनते चले आए हैं। बताया तो साहब, बड़े बूढ़े यही बताते हैं कि पृथ्वीराज के चौहान की थी। तो बना हुआ है डिजाइन इसका, वो नहाने की बावड़ी हुआ करती थी। तो जैसा पुराने लोग बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जमाने का ही सब बना हुआ है। अब स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुन लिया दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि संभल से पृथ्वीराज का कनेक्शन क्या है। आइए जरा आपको दिखाता हूं, मैं विस्तार से समझाता हूं। ये आप देखिए, संभल को पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताया गया है। संभल में पृथ्वीराज चौहान ने विष्णु मंदिर भी बनवाया था। इतना ही नहीं, विष्णु मंदिर को हरिहर मंदिर कहा जाता था, जिसका जिक्र हमें मिलता है नक्शों में। संभल में प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। पृथ्वीराज चौहान ने सामंत चौधरी के लिए एक किला भी बनवाया था। किले को दिल्ली सल्तनत काल में ढहा दिया गया, इतिहास में यह पता लगता है। लेकिन वहां आज पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली और इसे लेकर अब लोग जानना चाहते हैं